क्या हाल है बच्चों, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ZTI क्लासेस में। बच्चों आज का जो वीडियो होने वाला है वह ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पहले वीडियो में आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया गया था और पूछे गए कुछ प्रश्नों का जो संग्रह था वो करवाया गया था। लेकिन कुछ प्रश्न जो है उसमें छूट गया था, उसे बताया गया था कि आप लोगों के अगले क्लास में क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं उस प्रश्न को जो पिछले क्लास में क्या किया गया था, छोड़ दिया गया था। तो चलिए देखते हैं उस प्रश्न को कि वो प्रश्न किस प्रकार का था। तो प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न संख्या 6 है। इससे पहले क्या है, 5 प्रश्न आप लोगों को बता दिया गया था। तो दिया गया कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण। देखिए चर्चा किया गया है एक मीनार और एक पहाड़ी की। आप लोगों को बताया गया था कि पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है वो मीनार से अधिक होती है। चलिए हम चित्र बना लेते हैं पहले। ये हमारा क्या है, ये पहाड़ी है और इधर क्या है, एक मीनार है। हम पहाड़ी और मीनार दोनों का क्या चित्र बना चुके हैं। पहाड़ी ऊंचा होगा और मीनार नीचा होगा। उसके बाद बोला कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के आधार से क्या है, पहाड़ी का उन्नयन कोण है। इसके आधार से पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अगला है, और पहाड़ी के आधार से, मतलब पहाड़ी के आधार से पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, आप लोगों को क्या है, मीनार की ऊंचाई दिया गया है। मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। तो पहाड़ी की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो ऊंचाई है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए नामकरण हम कर लेते हैं। ये A, B, C और D। देख लीजिए इस त्रिभुज में क्या है, एक का मान दिया गया है, एक बचा हुआ। चलिए इसी त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज ABC से AB बटा BC। अब देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका होता है, 10 का होता है। और 10 का थीटा कितना है, इसमें थीटा क्या दिया गया है, पहाड़ी के आधार ये 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री का थीटा का मान कितना हो गया, 10 30 हो गया। और 10 30 का मान होता है 1/√3। क्या लिखेंगे हम, 10 30 डिग्री। तो 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना दिया गया है, 50 दिया गया। और बीसी का मान हम क्या माने हैं, x माने। x को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद x, और ये 50√3। अभी आप क्या निकाले, x का मान निकाले कितना, 50√3। अभी रहने दे इसे अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए एक बड़े वाले त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज BCD से देखिए इसमें क्या निकालना, आपको h निकालना। और इसका मान आप क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो चलिए h ही निकालना है। h को हम क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं। तो DC बटा क्या, BC, लंब बटा आधार, ये भी क्या 10 का ही। और 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर। तो 10 60 का मान होता है √3। क्या होता है, √3। चलिए इधर इसको हल करते हैं। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, DC का मान h दिया गया है और इसका मान दिया गया 50√3 दिया गया। अब देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप क्या करते हैं, इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 50 इधर आ जाएगा, मतलब 50 × 3 बराबर क्या, h। कितना निकला, 50 × 3 बराबर h। अब देखिए, या आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, h को उधर लेके जाएं। क्या करें, h को उधर लेके जाएं। चलिए ये तो हो जाएगा कितना, 150 h की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई इसका कितना निकला है, 150 मीटर निकला है। कितना निकला है, 150 मीटर। यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। हम h क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। h हम माने थे किसका ऊंचाई है, ये पहाड़ी की ऊंचाई है। तो यही प्रश्न में क्या किया गया था, पूछा गया था। तो आपका जो पहाड़ी की ऊंचाई कितना निकला, 150 मीटर निकला। यह प्रश्न देख लीजिए क्या है, 2019, 2015, 2012 में क्या कर लिया गया है, पूछा गया है। तो आप क्या करें, जितने भी प्रश्न बताया गया था पिछले क्लास में और इस क्लास में जो भी प्रश्न बताए जाएंगे, आपका टाइप जो है वही रहेगा। आपके एग्जाम में उसी टाइप के प्रश्न आएंगे। तो सारे टाइप आप क्या कर ले, क्लियर कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। दिया गया 7 मीटर ऊंचे भवन, कितना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, मतलब क्या लगा है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है। चलिए केबल टावर ऊंचा होगा
चलिए हम इधर केबल टावर बना लेते हैं और इधर क्या करते हैं 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। चलिए इसकी ऊंचाई कितना 7 मीटर और ये हमारा क्या है भवन। तो देखिए जब इसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर है तो इसके सीध में ये सीधे वाले भाग जो भी हैं ये भी कितने मीटर के होंगे 7 मीटर के ही होंगे। उसके बाद क्या बताया गया कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन के ये शिखर से टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। और इसके पाद से मतलब क्या भवन के पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन के पाद से नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए ये भवन के शीर्ष से ये केबल टावर के पाद तक का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री का है 45 डिग्री का है। कितना डिग्री का 45 डिग्री का है। तो आपसे पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई आपका ये जो कुल एच ज्ञात करना, क्या करना है ये कुल एच जो है आपको क्या करना है ज्ञात करना है। आप लोगों को बताया गया था कि ऐसे प्रश्न का आप सॉल्यूशन तब निकाल लेते जब क्या कर लेते आप चित्र का निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए नामकरण कर लेते हैं इसका ए बी सी डी और ई। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज है, एक ए बी ई और एक क्या है, ऐसे तो इसमें 3-3 त्रिभुज बन गया है और एक ई डी सी या सी डी ई दोनों दिया गया। चलिए हम पहले मान रख लेते मान लेते चलिए ये एक्स तो ये भी एक्स। और यह जो प्रश्न पूछा गया है 2018 में 16 में और 13 में क्या किया गया है पूछा गया, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसके छोटे त्रिभुज को पहले लेते हैं, त्रिभुज ए बी और ई से, ए बी और ई से। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, ये ए बी दिया गया और ए ई दिया गया है। तो ए बी बटा ए, ये बी ई, ए बी बटा क्या बी ई। और देखिए क्या लंब बटा आधार, तो 10 का ही, तो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर। 10 60 का मान होता कितना √3 होता है और ए बी का मान कितना दिया गया एच दिया गया है। तो एच बटा एक्स, बटा में कुछ नहीं है तो क्या कर दें एक रख सकते हैं आप, एच को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एच और ये √3x। आप अभी क्या निकाले हैं ये एच निकाले हैं, क्या निकाले हैं ये एच निकाले हैं और एच का मान निकाले हैं क्या √3x। आपसे पूछा गया पूरा एच पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे ये जो पूरा त्रिभुज है, सॉरी पूरा त्रिभुज है नहीं, ए और सी टोटल जो भुजा है इसकी लंबाई पूछा गया। तो आप क्या कर ले दोनों में अगर ए और सी का टोटल भुजा पूछ रहा है आपसे तो क्या कर ले, चलिए एक बार अलग त्रिभुज देख लेते हैं, सी डी ई लेते हैं, त्रिभुज सी डी ई लेते हैं क्योंकि क्या है 7 मीटर इसका मान दे चुका है। चलिए डी ई बटा सी डी, लंब बटा आधार किसका 10 का, और 10 कितना डिग्री तो 45 डिग्री, और 10 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1। चलिए 10 45 का मान क्या 1, डी दिया गया है 7 और ये दिया गया है x और बटा में कुछ नहीं तो x। x को 7 से मल्टीप्लाई, 1 को 7 से जब मल्टीप्लाई किए 7 और x को जब मल्टीप्लाई किए किससे 7 से तो हो गया कितना, ये x को जब 1 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया x। x का वैल्यू आप निकालें कितना, ये 7 निकला, मतलब इसका भी वैल्यू क्या है 7। आपसे पूछा गया है टोटल जो है किसका केबल टावर की ऊंचाई आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ क्या आप h क्या निकाल चुके हैं √3x निकाले हैं और x का वैल्यू कितना है 7 है, क्या दिया गया है 7। तो √3 गुना x की जगह क्या रखते हैं 7 बराबर क्या h। आप इतना पर भी क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो √3 ये आ जाएगा और ये 7 √3 आ गया h। आपका ये h निकला है और इसमें क्या करना है 7 प्लस करना, क्योंकि ये क्या करना है आपको पूरा h निकालना। आप अभी ये h निकाले कितना 7 √3। अब क्या करना है इस 7 √3 में क्या करना प्लस करना है 7 को, 7 √3 प्लस 7 7 क्या कर रहा है कॉमन निकल रहा है, तो 7 को क्या कर ले निकाल लें, ये आ जाएगा √3 माइनस ये +1। तो मतलब आपका जो आंसर है ये h जो निकला है 7 और √3 + 1 मीटर जो है आपका क्या निकला है आंसर निकला। यह प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 18 में 16 में और 13 में पूछा गया है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग क्या करें, नए हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्र को भेजें ताकि उनकी भी तैयारी हो, ठीक तरह से वो कर सके, ताकि उनका एग्जाम हो वो अच्छा से जाए। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक नदी के किनारे आदमी खड़ा है और वो क्या करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पेड़ का उन्नयन, मतलब क्या आप लोग देखे होंगे नदी के उस पार क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। तो ये आदमी भी क्या करता है, पेड़ को देखता है। क्या करता है, पेड़ को देखता है। मानिए ये पेड़ और ये नदी, आदमी इस पार खड़ा है, यहां खड़ा है। जब ये क्या करता है, आदमी एक जगह से खड़ा होकर पेड़ को देखता है। मानिए आदमी पहले यहां था, जब यहां से ये पेड़ को देखा तो 60 डिग्री का कोण बनाया, और जब वो आदमी किनारे से, मतलब वो नजदीक से 40 मीटर दूर चलता, किनारा ये, इसके बगल का किनारा ये, तो यहां से जब 40 मीटर दूर चला तो यहां से ये जो कोण बनाया वो 30 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। तो आपसे पूछा क्या, नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, मतलब क्या करना, दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना। चलिए नामकरण करते हैं, ए बी सी और डी। इसे कुछ माने, इसे एक्स मानते हैं और इसे क्या करते हैं, एच मान लेते हैं। अब इसमें देख लिए दो त्रिभुज बना है, एक ए बी सी और एक ए बी डी। चलिए सबसे पहले छोटा त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी से एच बटा क्या, एक्स, तो ए बी बटा क्या, बी सी। लंब बटा आधार, तो 10 का, और 10 कितना डिग्री, 60, 10 60 डिग्री बराबर। तो 10 60 का मान √3, और h बटा क्या, x, बटा में कुछ नहीं है तो 1 रख दीजिए। इससे मल्टीप्लाई किए तो √3x, और जब h को 1 से मल्टीप्लाई किए तो h आप क्या निकाल चुके हैं, h निकाले क्या, √3x। अभी h का क्या है, कोई काम ही नहीं है क्योंकि आपसे h पूछा ही नहीं गया। पूछा गया क्या, इन दोनों, इसकी दूरी पूछा गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक बार बड़ा जो त्रिभुज है उससे लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी से। क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी से लेते हैं। चलिए ए बी बटा क्या, डी बी, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, 10 होगा, और 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। कौन सा, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी क्या दिया गया है, एच दिया गया है। अगर आप चाहे तो एच का मान अभी रख सकते हैं, अगर नहीं चाह रहे हैं तो अभी क्या करें, एच का मान नहीं रखे। बटा में क्या, अब देखिए ये पूरा भुजा लिए हैं तो 40 + x, क्या 40 + x। अब आगे क्या कर ले आप, h के जगह जो है इसका मान रख दे। चलिए मान रखते हैं, और √3x यही रख ले। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 + x आएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से किया कितना, 3, और ये x। चलिए अब क्या कर लीजिए, 40 को इधर ही रहने दीजिए और x वाले को इधर लेके आइए, 3x - x, क्योंकि ये प्लस में था, किसमें था, प्लस में। तो 40 बराबर क्या हो गया, 2x, और 40 बटा 2 बराबर हो गया x, और x का वैल्यू कितना निकला, 20। मतलब 20 मीटर क्या हो गया, इसकी दूरी हो गया। क्या हो गया, इसकी दूरी जो पूछा है वो 20 मीटर हो गया। अब देख लीजिए, अभी निकला नहीं है, अभी सिर्फ आप x का मान निकालें। क्या निकाले हैं, x का मान, मतलब ये x जो आप निकाले वो कितना, 20 निकाले हैं। अब चलिए h में क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। h बराबर क्या निकाले हैं, √3, और x का मान कितना, 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20√3। आप ये निकाले हैं, अभी भी आपका x जो है वो नहीं निकला है। तो अगर ऊंचाई पूछेगा आपसे उस पेड़ का तो हो जाएगा कितना, 20√3h। और आपसे जब पूछेगा नदी के इसके बीच की दूरी, तो ये दूरी जो पूछा है तो दूरी हो गया कितना, 20 मीटर, और ऊंचाई कितना हो गया आपका, 20√3 मीटर। तो ये था प्रश्न 8 जो पूछा गया। 22 में भी पूछ लिया गया, 18 में, 15 में, मतलब क्या 23 में नहीं पूछा है। हो सकता है क्या वो अब आपके एग्जाम 2024 में जो होने वाली है उसमें पूछ ले, क्योंकि कोई भी प्रश्न है वो लगातार होने की संभावना थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो गैप मारता है वो क्या, वह प्रश्न पूछ सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि आंधी में क्या होता है, पेड़ टूटता है। आप लोग देखे होंगे कि आपके आसपास जो पेड़ है वो आंधी में किसी कारणवश टूट जाता है, किसी कारणवश नहीं, अत्यधिक तेज हवा के कारण। तो चलिए मानिए ये पेड़ था, क्या था,
पेड़ था और आंधी आया और इस पेड़ को क्या कर देता है, यहां से तोड़ देता है, और ये टूटा हुआ भाग जो था ये मुड़कर इसमें सट जाता है। मतलब जमीन में क्या होता है, वो सटता है। जब क्या है, मानिए कोई लंबा पेड़ है, जब यहां छूटेगा वो ऐसे झुकेगा, और झुकेगा तो जमीन को क्या करेगा, छुएगा। छूने के बाद उसका जो टूटा हुआ भाग जब जमीन पर छूता है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और बोला पेड़ के पाद बिंदु, मतलब पेड़ के पाद बिंदु यहां से जहां पेड़ छूता है वो दूरी है 8 मीटर। कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। तो पूछा पेड़ की कुल ऊंचाई निकाले। देखिए 17 में है, 15 में है और 13 में, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी। ये बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में। अब देख लीजिए क्या, आधार बटा लंब, तो बीसी बटा क्या, ए बी। आप चाहते तो ये भी ले सकते हैं, यहाँ एच मानकर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, cot 30 होगा। कितना होगा, cot 30। और cot 30 का भी वैल्यू कितना होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3 होता है। तो चलिए क्या है, या cot 30 का 1/√3 नहीं होता। चलिए हम लंब से ही बनाते हैं, इसको 10 से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं, 10 से ही। तो ए बी बटा क्या, बीसी, तब लगेगा क्या, 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और उसका होगा √3 ही होता। तो चलिए क्या, h बटा क्या, 8 जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और h √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3h। आप क्या कर ले, इधर लाना है तो इधर ले आए, गुना में इधर आने के बाद किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या निकला, h। अभी मतलब पेड़ का टोटल ऊंचाई नहीं निकला है, जो खरा पेड़ है अभी वो निकला है। अब निकालना क्या है, इसका ये कर्ण, क्योंकि यही जो कर्ण है वो मुड़कर क्या बना है, वो मुड़ा था, आंधी में टूटा था। तो चलिए चलते हैं फिर से त्रिभुज, इसमें एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, आधार दे चुका है, क्या आधार आपको दे चुका है, और निकालना आपको क्या है, कर्ण निकालना। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो चलिए इसे x मानते हैं, तो AC बटा BC। चलिए तो कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है सेक का। किसका होता है, सेक का। और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। सेक 30 का मान होता है 2/√3। तो 2 बटा क्या, √3। और AC कितना है, x है, और ये कितना है, 8 है। चलिए 8 का 2 से गुना किए 16, और इधर आएगा क्या, √3x। अब ये गुना में इधर आ जाएगा किसमें, भाग में, तो क्या 16√3। अब देखिए ये क्या निकला, x निकला कितना, 16√3, और h निकला कितना, 8√3। मतलब ये और ये जोड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, h प्लस x। तो h क्या है, 8√3 है, और ये कितना है, प्लस 16√3 है। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3, और ये कितना, सॉरी ऐड करते हैं तो 24, और फिर क्या करते हैं, हर परिमेयकरण √3 बटा √3। तो ये आता है क्या आपका, 24√3/3। तो क्या है, 3 कट जाएगा 8। तो मतलब क्या निकला आपका, 1√3 मीटर जो है, क्या निकला आपका, ये टोटल पेड़ जो है इसकी ऊंचाई क्या निकला, 8√3 जो है इसका आंसर निकला। तो ये प्रश्न था, देखिए 15, 17 और 13 में पूछा गया है, मतलब बहुत साल ये भी पूछ लिया गया था। आप क्या कर ले, इसे भी तैयार कर ले। चलिए आज का ये जो होगा अंतिम प्रश्न होगा, और जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताया गया है, 10 प्रश्न बताया गया है। एक पहले वीडियो में 5 प्रश्न प्लस कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया था, और ये आज 5 प्रश्न है। इसी प्रश्न में से क्या है, ऊंचाई दूरी से जो 5 नंबर के जुड़े प्रश्न होते हैं वो आएंगे। चलिए लास्ट आज देखते हैं, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो देखते हैं। दिया गया है कि एक लंबा 1.3 मीटर लंबा लड़का है, एक प्रेक्षण चिमनी। चलिए चिमनी दिया गया है एक, और एक लड़का। क्या क्या है, एक चिमनी है और एक लड़का है। बताया कि लड़का का लंबाई जो है 1.3 है। कितना है, 1.3 मीटर दिया गया। ये क्या है, लड़का है, और ये चिमनी है। चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 6 मीटर है। जिसकी आंख से चिमनी के शिखर, मानिए यहाँ ये है तो इसका आंख ये, और चिमनी शिखर पर बनता है कितना डिग्री का कोण, ये बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो चिमनी का क्या करना, ऊंचाई ये 1.3, तो ये भी क्या 1.3
3 मीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना, यही एच जो है वो क्या करना, आपको ज्ञात करना है। चलिए नाम रख लेते हैं इसका, ए बी सी डी और ई। चलते हैं त्रिभुज इसमें, देखिए 28.6, तो ये भी कितना 28.6। त्रिभुज ए ई डी में ए ई बटा डी ई, लंब बटा आधार 10, और 10 कितना 60 डिग्री बराबर। तो √3 बराबर एच बटा क्या 28.6 मीटर। बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए जब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28.6 √3, और इसको एच आपके कितना निकाले हैं 28.6 √3 आपका क्या हो चुका है, निकल चुका है। अभी आप निकाले क्या, एच निकाले हैं, मतलब ये निकाले हैं। आपको ये क्या करेगा, पूरा पूछ रहा है तो आप क्या, ये दिया ही गया, ये ऐड कर ले, तो क्या कर दे ए ई प्लस ई बी। ए का मान कितना 28.6 √3, और इसका मान कितना प्लस 1.3। अब देखिए आपको बताया गया था क्या कि √3 का मान होता है 1.732 होता है। तो आप पहले इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या 28.6 गुना 1.732 प्लस 1.3। अब क्या, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या 49.53, और इसी में आपको क्या करना 1.3 क्या करना प्लस करना, तो 50.83 मीटर जो है क्या आ जाएगा आपका आंसर। मतलब इस पूरे चिमनी की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये निकला कितना 50.83 मीटर निकला है। तो चलिए आज का जो क्लास है ऊंचाई दूरी का वो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अन्य क्लास में।